Hello, students. Today we are going to learn and discuss about what are the effective waste management concepts. अभी इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली है क्या, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसका स्टडी करना आज इम्पोर्टेंट है, दैट वी विल लर्न नाउ. So students, we are going to start now with line to line explanation. Effective waste management is based on 7 important principles. इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट ये 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. द 7 आर्स दैट, अभी यहाँ 7 आर्स उन्होंने दिए हैं, दैट दे आर रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, रेगुलेट एंड रिसर्च. मीन्स जो भी वेस्ट आज जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जो कचरा गार्बेज बाहर निकल रहा है, उसको इफेक्टिवली उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे रोके, उसके लिए ये सेमिनार्स बनाए गए हैं. एंड दोज आर कॉलिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो. नाउ वी शैल स्टडी ईच ऑफ द आर इन अ लिटल डिटेल. ये 7 आर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, कैसे हम लोग इनको यूज करके, इनको फॉलो करके हम लोग वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन इन आवर एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग देखेंगे द फर्स्ट आर इज रीथिंक. अभी रीथिंक बोले तो थिंक अगेन एंड अगेन, बार बार सोचना. ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट एक्शन इज प्रेसिडेड बाय थॉट. हमें सबको पता है कि कोई भी एक्शन हम लोग जब करते हैं, जो भी कोई एक्ट हम लोग करते हैं, इट विल बी कम अप बाय आवर थॉट, कि हमारे सोच के हिसाब से ये चलता है. वी शुड रीथिंक अबाउट आवर हैबिट्स, आवर एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स इन द मैटर्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. हमें सोचना है, हमें बार बार सोचना है अबाउट आवर हैबिट्स, हमारे हैबिट्स के बारे में, हमारे एक्शंस के बारे में, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, एंड देयर इफेक्ट्स इन देयर मैटर्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. और जो भी वेस्ट बाहर निकल रहा है, तो उसको डिस्पोज करने के टाइम पे उससे क्या इफेक्ट बाहर आ रहे हैं, इसके बारे में हमें बार बार सोचना है. वी ऑल रिक्वायर अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर स्टडी, फॉर वर्क, फॉर हॉबी और एनवायरमेंट. दैट वी हैव अ रिक्वायर्ड, कि हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है. फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए, वर्क, काम के लिए, हॉबी के लिए, एंड एंटरटेनमेंट के लिए. What we must really think is how much do we really need to live a happy and fulfilled life. कि ऐसी कौन सी चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ये हम लोग सोचते हैं. देन कौन सी चीज़ों की, हाउ मच डू वी रियली नीड टू लिव अ हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ. अच्छी लाइफ जीने के लिए हम लोग कैसे हैप्पी रह सकते हैं और फुलफिल लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसके लिए ये इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बाय एनीथिंग न्यू, यू मस्ट रीथिंक. जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ बाय करोगे, तो हमें उसके बारे में बार बार सोचना है, डू आई रियली नीड दिस थिंग नाउ, कि उस चीज़ की ज़रूरत मुझे है क्या. सो स्टूडेंट्स, इन अ शॉर्ट, द रीथिंक मीन्स बिफोर गोइंग टू बाय or purchase anything or any new products, we should always think, shall we buy or not, और एक्चुअली दैट थिंग इज नीडेड और नॉट, कि वो चीज़ की हमें ज़रूरत है कि नहीं. क्योंकि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, समझो उस वो वेस्ट होने के बाद समझो उससे बहुत सारा हार्मफुल और पॉइजनस थिंग्स बाहर पड़ रहे हैं, तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए, और लेने के पहले बार बार हमें सोचना है. द सेकंड आर इज रिफ्यूज. अभी रिफ्यूज मीन्स that thing or that product we should have to refuse, which is very हार्मफुल, पॉइजनस और टॉक्सिक, की ज़्यादा पॉइजनस हो सकती है, ज़्यादा तकलीफ देने वाली हो सकती है, तो उसे हमें रिफ्यूज़ करना है. रिफ्यूज़ एनीथिंग दैट विल हार्म द एनवायरनमेंट. ऐसी हर एक चीज़ जो हमें हार्म करे, तकलीफ दे, उस हर एक चीज़ को हमें रिफ्यूज़ करना है, उसको नकारना है, उसको यूज़ ही नहीं करना है. For example, the people in Ladakh have refused the use of plastic carry bags, and therefore the region is free from plastic waste. So as a example के हिसाब से यह उन्होंने दिया है कि इंडिया के जो हमारे जम्मू कश्मीर के नियर बाय जो लद्दाख एक स्टेट है, वहाँ के गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे बैन किया है, तो वहाँ आज
वो एरिया फ्री फ्रॉम प्लास्टिक है, यानी वहाँ प्लास्टिक का कोई आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। नंबर थर्ड, द थर्ड आर इज रिड्यूस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रिड्यूस द वेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट आज इन अ प्रेजेंट टाइम व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दैट वी हैव टू रिड्यूस द वेस्ट एट एनी कॉस्ट। कि जो भी वेस्ट है उसको एट एनी कॉस्ट हमें रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नोटिस दैट द फूड प्रिपेयर्ड इज इन एक्सेस टाइम, लेस फूड शुड बी कुक टू अवॉइड वेस्टेज। कि जो भी फूड आज प्रिपेयर हो रहा है, जो भी एक्सेस हमें फूड मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग कुक करते हैं, मगर हमें वो जो उससे वेस्टेज निकलता है उसको रोकना है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में जाना, इफ़ इन आवर होम वी आर कुकिंग फूड, हम लोग घर में खाना बनाते हैं और एज अ नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से खाना ज़्यादा बनता है, तो नेक्स्ट डे वो वेस्टेज फूड के फॉर्म में हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं हमें करना है। जितनी ज़रूरत है, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ अ फूड वी हैव टू प्रिपेयर ओनली दैट वन। की जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको प्रिपेयर करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कि जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें से जो निकलने वाला वेस्टेज है उसको हमें रिड्यूस करना है रिसोर्सेज से। रिपेयरिंग, रीयूजिंग एंड शेयरिंग थिंग्स हेल्प। बहुत सारी चीज़ें हमें रिपेयर करके यूज़ करनी चाहिए। वी हैव टू रीयूज अगेन एंड अगेन। और एंड शेयरिंग थिंग्स हेल्प। और जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही शेयरिंग दूसरों को करनी चाहिए। बाय दैट वे वी कैन ट्राई टू स्टॉप द वेस्ट। कि हम लोग वेस्ट को रोक सकते हैं, कचरे को प्रोड्यूस होने से स्टॉप करने का ट्राई कर सकते हैं। द फोर्थ आर इज रीयूज। अभी रीयूज मीन्स वन थिंग और वन प्रोडक्ट इफ वी यूज, सो वी हैव टू यूज अगेन एंड अगेन। कोई प्रोडक्ट या कोई थिंग हम लोग यूज़ करें, कोई मटेरियल हम लोग यूज़ करें, प्रोडक्ट, तो हमें एक बार यूज़ करने के बाद समझो वो चीज़ पॉसिबली फिर से यूज़ हो सकती है बार बार, तो उसको हमें बार बार यूज़ करना है। यूजिंग द वेस्ट मटेरियल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म अगेन एंड अगेन इज नोन एज रीयूज ऑफ द मटेरियल। कि जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन प्रेजेंट फॉर्म, उसको बार बार हमें अगेन एंड अगेन यूज़ करके वो हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इट कैन बी डन इन इन्यूमरेबल वेज। इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे अनकाउंटेबल वेज है। हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीयूजिंग ओल्ड प्लास्टिक जार्स एंड मेटल कार्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस विल रिड्यूस जनरेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। समझो हम लोग ओल्ड प्लास्टिक जार से मेटल कैंस उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। इट विल रिड्यूस ऑफ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। यानी एग्जिस्टेड मटेरियल को आप यूज़ करोगे और उसको आप रीयूज़ करोगे तो इट विल बी गुड। न्यू प्रोडक्ट परचेस करोगे तो बहुत सारा नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट भी क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट, द फिफ्थ आर इज रिसाइकल। अभी द फिफ्थ आर इज रिसाइकल मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो आफ्टर यूजिंग इट समझो ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, बाद में उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में कंपनीज में फैक्ट्रीज में बेच के अगेन हम उस चीज़ का न्यू प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ देयर। सो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर, रद्दी है, तो हम लोग समझो अगेन समझो बेचते हैं तो प्लास्टिक का न्यू प्रोडक्ट आ सकता है। नोटबुक या पेपर पेजेस जो है उसके नए बुक्स बन के हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाना चाहिए। रिसाइकलिंग इज द रिप्रोसेसिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल इनटू न्यू और यूजफुल प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि जो अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल हमारे पास होता है उसको अगेन हम लोग रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालने के बाद उसको एज अ न्यू और यूजफुल प्रोडक्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट इज मेड इन होल और पार्ट फ्रॉम मटेरियल्स रिकवर्ड फ्रॉम वेस्ट। रिसाइकल प्रोडक्ट जो होता है ये टोटली और बहुत सारा उसका पार्ट रॉ मटेरियल या वेस्ट मटेरियल से रिकवर करके ही बनाया जाता है। अभी जस्ट थिंक कि बहुत सारा प्लास्टिक का टूटा फूटा कुछ पार्ट्स पड़ा है और उसको जब रिसाइकलिंग कंपनीज में लेके जाते हैं तो सबको एक में साथ में मेल्ट करके बाद में उसकी चेयर बन सकती है, टेबल बन सकता है। अलग अलग प्लास्टिक के न्यू प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट लाइन, इफ द प्रोडक्शन और यूज ऑफ वेस्ट इज नॉट पॉसिबल देन इट शुड बी रिसाइकल्ड। समझो कोई चीज़ हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते या उसको
बार बार पॉसिबल वेस्ट को ये नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में भेज सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कि व्हाट दैट थिंग्स और सब्सटेंसेस दैट वी कैन बी रिसाइकल, दैट इज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड। जो भी हमारे पेपर है, प्लास्टिक की चीज़ें, ग्लास में शीशा है, मेटल्स धातु है, जैसे हम लोग बोलेंगे कॉपर है, ब्रॉन्ज यानी तांबा, देन चांदी, ये जो सारी मेटल से धातु है, आयरन है, लोखंड है, इनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। द सिक्स्थ आर इज रेगुलेट। पीपल थ्रो देयर अनट्रीटेड वेस्ट एनीवेयर दे डिज़ायर। लोगों को जहाँ चाहिए वहाँ वो उनका जो अनवांटेड वेस्ट है, जो अनट्रीटेड वेस्ट है, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। सिमिलरली द अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल produced by the industries is dumped by them into the source of water or on the open grounds। अभी सेम एज इट, जैसे लोग यहाँ वहाँ अनवांटेड या अनट्रीटेड वेस्ट फेंकते हैं, सेम इन ए प्रोसेस जो इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से निकलने वाला अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल वो यहाँ वहाँ डंप कर देते हैं ना, यहाँ वहाँ स्टोरेज करके रख देते हैं। समटाइम्स इट विल बी मिक्सअप इनटू द वाटर, इट विल बी जस्ट दे आर पुटिंग ऑन टू द ओपन ग्राउंड्स, ओपन डंपिंग ग्राउंड्स में रख देते हैं। दिस प्रैक्टिस पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट एंड स्प्रेड डिसीजेस। जब ये लोग ओपन ग्राउंड में या कोई वाटर सोर्सेज के अगल बगल में वाटर सोर्सेज में पॉन्ड से, रिवर से या कोई सीज ओशियंस के अंदर ये समझो कचरा डालते हैं, तो ये जो उनकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मीन्स ये जो उनकी एक्टिविटी है, इट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है, एंड स्प्रेड डिसीजेस, और इन्वायरमेंट में बहुत सारे टाइप्स के डिसीजेस को क्या करता है, स्प्रेड करता है। दस इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल सच प्रैक्टिसेस। सो एज अ गवर्नमेंट, एज अ लोकल अथॉरिटी, इनको इन सब चीज़ों पे, इन दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़ जो लोगों की है, कंपनीज की है, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हार्मफुल है, इनको क्या करना है, रोकना है या उनको कंट्रोल करना है। नंबर 7, द 7 आर इज रिसर्च। रिसर्च मीन्स संशोधन करना, कोई चीज़ नई ढूंढना, कोई नई चीज़ इन्वेंट करना। कॉन्स्टेंट रिसर्च ऑन द वेस्ट टू रियूज वेस्ट मटेरियल्स विल डेफिनेटली हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। समझो कंटिन्यूसली रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी वेस्ट से समझो रिसर्च करें कि कौन से टाइप से हम लोग वेस्ट को रोक सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो बाय थ्रो समझो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो जाते हैं, वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज से वेस्ट जनरेट हो रहा है या जो भी कुछ अलग टाइप से वेस्ट हमारे अगल बगल में आफ्टर यूजिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट समझो वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? समझो बहुत सारी रिसर्च होने के बाद एडवांस मशीनरीज आएंगे, उसके थ्रू हम लोग वेस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।